हनुमान जी ने देवकी के केस पकड़ करके रथ से नीचे पटक दिया। सारी प्रजा समझ गई राम राम ये तो सचमुच ही बहुत दुष्ट निकला। अरे दुष्टों की प्रीति और पानी की लकीर है। शांति से बैठो। पानी में आप डंडा मारो तो लकीर बनती है, लेकिन उसको 1 मिनट मिटने में नहीं लगता। पग पग पर रूप बदलते हैं। और ये तो क्यों नहीं वसुदेव जी ने देखा कि कंस तो असली में आ गया, असली रूप में आ गया। अब तक जो ये आंसू बहा रहा था ये नकली थे। तो वसुदेव जी ने बहुत विवेक बुद्धि से काम लिया, बात को संभाला। वसुदेव जी ने दौड़ करके हाथ पकड़ा कंस का और समझाया, महाराज आज आपकी वीरता का डंका तीनों लोकों में बज रहा है। आपकी वीरता के चर्चे तीनों लोकों में हैं और आप अपनी बहन को मार रहे हो। इतने बड़े वीर होकर के आप एक स्त्री को मार रहे हो, और वो भी अपनी बहन, और वो भी एक नवविवाहिता जो अभी अपने ससुराल में पहुंची भी नहीं है। तुम अभी उसको समाप्त करने जा रहे हो। तुम्हारी छोटी बहन है महाराज, अपनी बहन को मारने का कलंक मत लो आप अपने माथे पे। देखो बेचारी कैसी कांप रही है, और कंस के भय के कारण देवकी ऐसे कांप रही है, थर थर थर। कंस बोला, वसुदेव आपकी बात ठीक है, पर ये मेरे काल को जन्म देगी, उसका मैं क्या करूं। वसुदेव जी ने समझाया, महाराज मृत्यु तो अटल है। मृत्यु को रोकने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कोई आज तक कामयाब नहीं हुआ। इसलिए महाराज आप, ये तो बहाना है कि इसके बेटा मारेगा। महाराज जो जन्मा है उसने मरना तो है। आप अपनी बहन को मारने का कलंक न लीजिए महाराज। कंस ने कहा, ये सब बकवास मुझे पसंद नहीं है। वसुदेव जी ने फिर विवेक से काम लिया। विवेकशील पुरुष जो होते हैं वो पहले वर्तमान की जो स्थिति खराब हो गई है उसको ठीक करते हैं। आज अगर आपका ठीक है, कल भी ठीक हो सकता है। लेकिन जिस आदमी ने आज ही को गड़बड़ कर दिया है तो उसका कल भी गड़बड़ होने की संभावना रहती है। तो विवेकशील पुरुष जो होते हैं वो पहले सामने जो मृत्यु खड़ी है उसको टालने का प्रयास करते हैं। उन्होंने सोचा कि 8 पुत्र होंगे भविष्य में कि नहीं होंगे, और होंगे तो ये दुष्ट तब तक जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा। मुझे सामने जो देवकी की मृत्यु दिखाई दे रही है उसको टालना ही चाहिए। और वसुदेव जी ने उनको समझाया और बोले, ठीक है, आपको देवकी से खतरा नहीं है महाराज। आपको अगर खतरा है तो देवकी के पुत्रों से खतरा है। मैं वसुदेव आपको वचन देता हूं कि देवकी के जितने भी पुत्र होंगे, जो भी संतान होगी, जन्म लेते ही मैं आपको सौंप दूंगा। तुम जो चाहे करना। और महाराज जो अभी बच्चा जन्म ले रहा है वो आपके सामने क्या करेगा, आपको मार थोड़ नहीं सकता है। और ये बात कंस को कुछ समझ में आ गई और दोनों को बंदी बना करके जेल खाने में डाल दिया। और कालांतर में दोनों का एक पुत्र हुआ, कीर्तिमान नाम से उनको पुकारा गया। उसको लेकर के वसुदेव पहुंच गए कंस के पास। लीजिए महाराज, पहला पुत्र, जो चाहो कर लो। और जैसे ही कंस ने देखा, बोला, भाई वसुदेव,
तुम वचनों के बड़े धनी हो, तुमने अपना वचन निभाया है, ले जाओ ले जाओ। इस बच्चे से हमारा क्या लेना देना, क्यों बेकार में इसको मारना है, तुम ले जाओ इसको। हमको तो 8वां पुत्र है, खतरा तो 8वें से नंबर वाले से है। अब बच्चे को लेकर के वसुदेव जी जब आने लगे, पहुंच गए अपने कारागृह में, लेकिन इतनी देर में देवताओं ने एक मीटिंग बिठाई कि भाई ऐसा होता रहा तो बहुत समय लग जाएगा, एक को बचाने के चक्कर में हजारों मारे जाएंगे, तो कुछ करो। तो देवताओं ने नारद जी को भेजा। नारद जी पहुंच गए कंस के पास। 8 पंखुड़ी वाला, 8 पत्ती वाला एक पुष्प लेकर के कंस ने बड़ा स्वागत किया। महाराज, जब से आपने बताया कि आपका काल ऐसा होगा, तब से नींद नहीं आती महाराज। बोले देखो कंस, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर दूसरे से गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर तीसरे से गिना। बोले समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? बोले महाराज समझ गया, पहला भी 8वां हो सकता है, पहला भी। और तुरंत दौड़ के गया और देवकी वसुदेव के सामने ही उस बच्चे को समाप्त कर दिया। देखो मूर्ख लोग जो होते हैं वो दूसरों के कहने पे ही आते हैं। मूर्ख और संग दूसरों के फूंकने से ही बचते हैं। तुरंत वसुदेव जी को बुलाया, क्या अपने आप ही वहां पहुंच गया और बच्चे को जब समाप्त कर दिया तो कितना हृदय दुखित हुआ होगा वसुदेव और देवकी का, ये आप कल्पना कर सकते हैं। और एक बार नहीं, ऐसा करते करते 6 बार उसने ऐसा किया। माता पिता के सामने ही 6 बच्चे उसके सामने मार दिए कंस ने। और जब 7वीं की बारी आई तो 7वें गर्भ में साक्षात भगवान शेष जी पधारे। भगवान ने योग माया को बुलाया और कहा, देवी एक काम करो। क्या प्रभु? बोले किसी संकर्षण का आकर्षण करके, शेष जी को आकर्षण करके देवकी मैया के सप्तम गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और तुम यशोदा की पुत्री बन करके पहुंचो। मैं देवकी का 8वां पुत्र बन करके आ रहा हूं। कंस तुम्हें साधारण कन्या समझ करके मारने का प्रयास करेगा। तुम अष्टाधारी यानी अष्टभुजाधारी बन करके प्रकट हो जाना, फिर देखो तुम्हारी कितनी पूजा संसार में होगी। कोई तुम्हें दुर्गा मैया कहेगा, कोई चंडिका मैया कहेगा, कोई शारदा मैया कहेगा, कोई अंबिका मैया कहेगा, कोई आपको राजराजेश्वरी कहेगा, कोई आपको ज्वालामुखी कहेगा, कोई नैना देवी कहेगा, कोई आपको चिंतपूर्णी मैया कहेगा, कोई वैष्णो देवी कहेगा। संसार में तुम्हारी जय जयकार होगी। और देवी सुनो, साल में 2 बार 9 दिन तक प्रकट रूप में, प्रत्यक्ष रूप में, शरद में और बसंत में। बसंत के प्रथम नवरात्र से ही हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है। तो उन 9 दिनों में, बसंत के 9 दिन में और आश्विन मास के शरद नवरात्र के 9 दिनों में तुम्हारी सारा भारत वर्ष जय जयकार करेगा। और साल में 2 बार अप्रत्यक्ष रूप से, गुप्त रूप से, माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के 9वीं तक और आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9वीं प्रतिपदा तक गुप्त नवरात्र के रूप में तुम्हारी संसार में पूजा होगी। योग माया बड़ी प्रसन्न हो गई और वही किया जो भगवान ने आदेश दिया। कंस को
भ्रांति हो गई कि देवकी को सप्तम गर्भ समाप्त हो गया, खबर पहुंचाई गई कि सप्तम गर्भ खराब हो गया महाराज देवकी का। और इतना जैसे ही 8वें गर्भ की बारी आई, स्वयं भगवान जब गर्भ में पधारे तो देवकी मैया का जो मुखमंडल मुरझा गया था, आज वो चंद्रमा के समान खिलखिलाने लगा। और जब देवताओं को पता लगा कि अब भगवान को आने का समय आ गया और भगवान देवकी मैया के गर्भ में प्रविष्ट हो गए हैं, तो सारे देवी देवता उस कारागृह में पहुंचे और वहां पर सुंदर स्तुति करी। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्नः। स्वागतं कृष्ण शुभ स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं शुभ स्वागतं शरणागतं पाहि। स्वागतं शुभ स्वागतं शरणागतं पाहि। स्वागतं शुभ स्वागतं शरणागतं स्वागतं शुभ स्वागतं शरणागतं कृष्ण। सभी देवी देवताओं ने मिलकर के भगवान की स्तुति करी, गर्भ स्तुति करके प्रभु तीनों कालों में आपकी सत्यता है। ऐसे ही सच्चिदानंद प्रभु हम सब आपको बार बार प्रणाम करते हैं और ऐसा स्तुति गान करके अंत में देवकी मैया के गर्भ की भी स्तुति करते हैं। हे मैया, धन्य है तेरा ये गर्भ, जिसके उदर में सारा संसार समा जाता है। आज वही तुम्हारे गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं। और सुंदर स्तुति करने के बाद समय आ गया भगवान के प्रकट होने का। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण नाम का योग, बब नाम का कर्ण आ गया। और मध्य रात्रि ठीक 12 बजे का समय जब आया, उस समय अर्धरात्रि में भगवान अचानक चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और उस अद्भुत बालक को देख करके देवकी वसुदेव स्तुति करने लगे। बच्चे के जन्म देते ही माता पिता स्तुति थोड़ी नहीं करते हैं, करते हैं। आपने की अपने बच्चे की स्तुति जब आपका बच्चा पैदा हुआ? नहीं किया ना। पर यहाँ पर क्यों की? क्योंकि ये अद्भुत है। अद्भुत क्यों है? क्योंकि बालक 2 हाथ वाले होते हैं, पर ये तो 4 हाथ वाला है। बालक जन्म लेते समय आंख बंद करके पैदा होता है, पर ये तो पूरी आंख खोल करके पैदा हुआ है। और कमल जैसी आंखों वाला है। बालक नग्न पैदा होता है, कपड़े पहन के थोड़ी नहीं आता है अंदर से, लेकिन ये पीतांबर पहन करके आया है। बालक के हाथ में जन्म के समय कुछ नहीं होता, बल्कि ऐसे होते हैं, हाथ मुट्ठी बांध करके आता है और मुट्ठी बांध करके ही जाता है, इसीलिए तो बोलते हैं। लेकिन इसके हाथ में तो शंख है, चक्र है, गदा है, सुदर्शन भी है साथ में। तो उस दिव्य छवि को देख करके वसुदेव जी स्तुति कर रहे हैं।
देवकी मैया बार बार वसुदेव जी को पल्लू खींच के कह रही जल्दी करो मेरा भैया आ जाएगा। तो भगवान बोले मैया चिंता मत करो, अभी मेरे हाथ में देख रहे हो क्या है, ये सुदर्शन है मैया, आप बिल्कुल चिंता न करें और ध्यान से सुनो कि मैं तुम्हारे पास कैसे आया, क्यों आया, ध्यान से सुनो। जब आप सुतपा नाम के प्रजापति थे तो आपने मेरी बहुत तपस्या करी थी। आप सुबह 4 बजे उठ करके प्रभात फेरी करती थी, भजन करती थी, कीर्तन करती थी और एकादशी का व्रत करती थी। तूने मेरे सारे नामों का उच्चारण किया है और जब मैं तुम्हारे सामने आया तो तुमने कहा तुम्हारे ही जैसा बेटा चाहिए। तो मेरे जैसा कोई और नहीं, एक हम द्वितीय नास्ति, मेरे जैसा केवल मैं ही हूं, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो इसीलिए मैं आपके पास एक बार नहीं 3 बार आया हूं, ये तीसरा जन्म है तेरे घर में मेरा। जब आप प्रश्नी गर्भ के नाम से मैं विख्यात हुआ, पहले जब आप क्या थे, प्रश्नी थे और ये प्रजापति थे सुतपा नाम के, तो तुम्हारे घर में मैं उसी जन्म में प्रश्नी गर्भ से विख्यात हुआ, बेटा बन के आया तुम्हारा। और जब तुम अदिति और कश्यप बने तो मैं तुम्हारे घर में वामन बन करके आया और ये मेरा आपके घर में तीसरा जन्म है और मैं भी तीसरी बार आपके पास आया हूं और तुम्हारा भी ये तीसरा ही जन्म है तब से। अब तुम ज्यादा इतिहास मत सुनो, मुझे चुपचाप गोकुल में नंद बाबा के घर में छोड़ाओ और वहां कन्या का जन्म हुआ है उसे उठा करके लाना, बाकी किसी से ना घबराना। सारी बातें समझा करके भगवान स्वयं शिशु बन गए, छोटे बच्चे बन गए और वसुदेव जी ने उसी बालक को उठा करके अपने छत में रखा और जैसे ही भगवान को अपने सिर में धारण किया तो अपने आप हाथों की बेड़ियां खुल गई, टूट गई और पांव पे जो जंजीरें लगी हुई थी वो भी खुल गई, दरवाजे अपने आप खुलने लगे, जो पहरेदार लगे हुए हैं सब गहरी नींद में सो गए और जब बाहर निकले कारागृह से, जैसे बाहर निकले तो ऊपर से घन माने बादल, मेघों ने कहा प्रभु हमें भी तो थोड़ा सा सेवा का अवसर दीजिए। बोले तो करो ना। बोले तो हमारे पास तो केवल जल के अलावा कुछ भी नहीं है। बोले जो तुम्हारे पास है उसी से आप मेरा स्वागत करो। बादल कहने लगे, मेघ कहने लगे प्रभु आप भी सांवले, हम भी सांवले, तुम भी सांवले, हम भी घनश्याम, ये भी घनश्याम, तो चलो स्वागत करें। कैसे और किससे? भगवान ने कहा ये ज्यादा चिंता मत करो, जो तुम्हारे पास है वो। अब तो धीरे धीरे बादल बोले हमारे पास तो जल है और जल से ही हम स्वागत करेंगे। मेघमंडल से मंद मंद गुहारें पड़ने लगी, धीरे धीरे बारिश होने लगी। और इधर जब शेष जी को पता लगा कि सरकार अभी छोटे हैं, अभी अभी तो आए हैं, तो उस पीछे से ये वसुदेव जी के पीछे से अपने फनों को फैला करके छाता बंद करके पीछे से चलने लगे। आगे जमुना जी अपने प्रियतम को मिलने के लिए उमड़ पड़ी। आज चरण छुए बिना जाने नहीं दूंगी। भगवान ने यमुना जी का भाव समझा और सूप से एक पांव को थोड़ा सा नीचे निकाला, क्योंकि जमुना जी भगवान के चरणों को छूना चाहती है। वसुदेव जी के कंठ तक पानी पहुंच गया, जमुना जी का जल इतना तक पहुंच गया।
भगवान ने देखा कि अगर कोई गड़बड़ी हो गई तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अपना पांव निकाला और पांव छू करके जमुना जी बिल्कुल एकदम घुटनों में आ गई। जैसे भगवान के चरणों का स्पर्श किया, जमुना जी का पानी कम हो गया और वसुदेव जी पहुंच गए नंद बाबा के घर में। नंद बाबा ने अपनी बहन सुनंदा को अपनी घरवाली यानी कि यशोदा मैया की देख रेख के लिए, भाई जब भाभी का बच्चा होता है, बहन बुआ बनती है, तो कुछ न कुछ तो भाई भी देता ही है कि नहीं। हाँ, जब देता है तो सोचा कुछ थोड़ा सेवा पानी भी करा दूं, क्योंकि और तो कोई है नहीं, बुढ़ापे में संतान हो रही है, तो बुढ़ापे की जो संतान होती है वो कष्टदायी भी होती है। तो इसलिए उनकी देख रेख में कौन लगा रखी है, कौन आई है, सुनंदा बुआ। और आज सबसे पहले भगवान के अगर दर्शन हुए तो सुनंदा बुआ को हुए। सुनंदा बुआ देखती है कि बाबा तो गए घूमने, सुबह की बात है, पर भाभी आज गहरी नींद में सो रही है, गहरी नींद में सो रही है। तो जा करके देखती है, लेकिन इससे पहले हम कुछ उत्सव मनाए। तो वसुदेव जी उस कन्या को जो कि यशोदा मैया के बगल में सो रही थी, उठा करके ले आए, अपने लाला को वहां छोड़ दिया और उस लाली को ले आए। और जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया, कारागृह में गए, तो वैसे ही बेड़ियां अपने आप जुड़ गई, अपने आप हाथों में बेड़ी लग गई, पांव में जंजीरें लग गई। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जो लोग मुझे अपने सिर पे धारण कर लेते हैं, उनके सारे बंधन मैं खोल देता हूँ, उनकी बेड़ियां मैं तोड़ देता हूँ। लेकिन जो माया के चक्कर में पड़ते हैं वो बंधन में फंस जाते हैं। अब योग माया आई है तो बेड़ियां अपने आप लग गई। और जैसे ही उन पहरेदारों की नींद खुली तो दौड़ करके गए, कंस को बताया। कंस भी दौड़ करके आया, बोले महाराज कन्या हुई है। बोले कन्या हुई है? आकाशवाणी ने तो कहा था कि 8वां पुत्र होगा, और इन आकाशवाणियों का भी कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है इसमें भी देवताओं की कोई चाल हो। तुरंत पकड़ा उस कन्या का पांव, और जैसे पटकने वाला था तो वो तो साक्षात दुर्गा भवानी थी। अपना पांव छुड़काया और अष्टभुजी बन करके प्रकट होकर के बोली, हे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा रे, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला आ गया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, जय श्री राधे। तुझे मारने वाला आ गया। बोले कहाँ? बोले ब्रजमंडल में। किसके घर में? बोले सारी बात नहीं बताऊंगी, जा ढूंढ ले। अब तो कंस ने वसुदेव देवकी को माथा टेका। बोले बहन बड़ी भूल हो गई, मैंने बेकार में ही तेरे बच्चे मारे हैं। अरे पर करे क्या? पहले आकाशवाणी ने कहा कि इस देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। अब ये देवी कह रहे हैं कि वो आ गया। भरोसा किसी का नहीं, इसलिए क्षमा करना बहन। अब क्या बोलती, जिसके 8 बच्चे हुए हों और 8 के 8 उसके सामने नहीं है, उसके पास एक भी नहीं है, तो क्या स्थिति रही होगी। कंस का अत्याचार बढ़ गया, तुरंत राक्षसों को बुलाया। और सुनो भाई,
1 महीने के भीतर जितने भी ब्रजमंडल में बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार डालो, आज्ञा दे दी। और अब जरा उधर चलते हैं कि नंद बाबा और यशोदा मैया के घर में क्या हो रहा है। तो नंद बाबा 90 बरस के हो गए, अभी तक पुत्र नहीं हुआ। तो एक दिन घर पर ब्राह्मण देवता पहुंचे, ब्राह्मण आए और उनका खूब स्वागत किया, भोजन कराया। पंडित जी ने भी पहले भोजन करने के बाद पेट पे हाथ फेरा और आहा बोल करके डकार मार के नंद बाबा के सिर में हाथ रखा। बोले नंद बाबा पुत्रवान भवा। नंद बाबा बोले ब्राह्मण देवता ये क्या आशीर्वाद दे रहे हो मुझे? अरे इस बुढ़ापे में मुझे अब पुत्र होगा, 90 बरस का हो गया हूं मैं, अब मेरे घर में पुत्र होगा? ब्राह्मण देवता बोले कहा है तो होगा, कहा तो होगा, हम तुम्हारी तरफ से जाप करेंगे मंत्र का। बोले बाबा जाप करो, पर ब्राह्मण देवताओं की एक आदत होती है कि वो खाते पीते कुछ नहीं और शाम को खाते हैं, दिन भर भूखे रहते हैं। तो आप ऐसा करना, पहले खा लेना, फिर खाने के बाद थोड़ा सुस्ती आती है तो थोड़ा आराम कर लेना, सो लेना थोड़ा, फिर इच्छा करेगी तुम्हारी तो 1-2 माला भी फेर देना, और ना भी आप माला फेरें तो आपका हमारे घर में बैठे रहना ही काफी है, आपके चरण पड़ना ही बहुत है। बोलो राधे राधे। अब तो मंत्र का जाप शुरू हो गया। अब इधर यशोदा मैया को लाभ होने लगा, 3रा, 4था, 5वां। तो किसी ने कहा नंद बाबा जब बड़ी उम्र में बच्चा होता तो कष्टदायी होता है, कौन देख रेख करेगा यशोदा मैया की? तुम अपनी बहन को बुला लो, वो देखेगी, सहयोग करेगी, सेवा करेगी। तो नंद बाबा ने सुनंदा को बुलाया और आज वही शुभ समय आ गया और सब योग माया के प्रभाव से सो रहे हैं। उस दिन सबसे पहले सुनंदा की नींद टूटी, आंखें खुली तो देखा आज सब ऐसी गहरी नींद में क्यों सो रहे हैं और दरवाजे भी खुले पड़े हैं। देखूं तो भाभी कैसी है, भाभी जागी कि नहीं जागी? तो झरोके से देखा तो क्या दिखाई पड़ा कि एक नील कमल जैसा बालक यशोदा मैया के पास किलकारी भर रहा है और यशोदा मैया गहरी नींद में सो रही है। अंदर गई, बालक को देखा, खुशी के मारे चिल्लाने लगी और ब्रज की भाषा में बोली है गयो है गयो है गयो है गयो। और ये सुनकर के ग्वाल बाल दौड़ करके आए, बोले का भयो का भयो। तो मुंह पर हाथ रख करके बोली कछु ना भयो, कुछ नहीं हुआ। तो बोले चिल्ला क्यों रही थी कि है गयो? बोले पहले ये बताओ कि मेरा भैया है कहाँ? बोले तेरा भैया तो वो बट वृक्ष के नीचे गांव के बाहर प्राणायाम कर रहा है। दौड़ करके सुनंदा भोगा गई, बोला बाबा बाबा, दौड़ के गई, तू सांस फूल रहा था ना, तो ये बता अगर मैं तेरे को कोई खुशखबरी सुनाऊं तो क्या देगा? नंद बाबा बोले कि तुम ध्यानी को, ब्राह्मणों को बस दक्षिणा की चिंता रहती है। अरे ये ले पकड़ा चाबी तिजोरी की और जो तुझे चाहिए होगा वो ले लेना, पर बता खुशखबरी क्या है? बोले लाला भयो, तुम बाप बन गए हो, बेटा हुआ है घर में। और जैसे ही नंद बाबा ने सुना कि मैं बाप बन गया हूँ, बेटा हुआ है, तो अपनी उम्र का भान भूल गए
अपनी उम्र को भूल गए कि मैं किस उम्र का हूँ। और जैसे 15-20 साल का बच्चा उछलता है कूदता है, ऐसे 90 वर्ष का बूढ़ा उछलने कूदने लगा। और दौड़ दौड़ करके सब ब्राह्मण भी आए। नंद बाबा ने कहा, ब्राह्मण देवताओं आपकी जय हो, तुम्हारा मंत्र जाप सफल हो गया है। सभी ने स्वस्ति वाचन किया और स्वस्ति वाचन करने के बाद तो तुरंत ब्राह्मण देवता बोले, नंद बाबा जाओ पहले जमुना जी में नहा के आओ। नंद बाबा दौड़ करके गए, जमुना जी में 108 डुबकियां लगा के आए। और एक छोरे ने उनको सुंदर गिरजई पहनाई, धोती पहनाई, ऊपर टोपी पहनाई, गले में माला पहनाई और सुंदर सा तिलक करवाया, टिक्का लगाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से। और उसके बाद शीशा दिखाया। ऐसा लग रहा 90 वर्ष का बूढ़ा बाबा नंद कि मानो अभी विवाह करने जा रहा हो, लाड़ा बन करके जा रहा हो। और ब्राह्मण देवताओं ने उनको बिठाया पूजा में, बोले आओ इधर बैठो, पूजा करते हैं। और ब्राह्मण देवताओं ने पूजा शुरू करवाई और कहा, अक्षतम समर्पयामि। तो नंद बाबा फल चढ़ा रहा है। जहाँ कह रहे हैं कि आ मने नहीं चित मने टूटा, यानी चावल को चढ़ाओ, अक्षतम समर्पयामि, तो नंद बाबा फल चढ़ा रहा है। तो जल का छींटा के लिए बोल रहे हैं, तो नंद बाबा वहां शक्कर चढ़ा रहा है। ब्राह्मण देवताओं ने बोला, क्या बात, हम जो कह रहे हैं वो आप कर ही नहीं रहे हैं, तुम्हारा ध्यान है भी पूजा में कि नहीं। नंद बाबा बोले, ब्राह्मण देवताओं नाराज मत होना, सचमुच ही मेरा ध्यान पूजा में नहीं, तो तेरा ध्यान कहाँ है ध्यान। तो बोले, ध्यान मेरा जो है ना वो छोरे पे लगा हुआ है, जरा एक बार उसको देख तो लो, एक बार उसके दर्शन तो कर लो। बुढ़ापे में वो आया है तो मेरा मन वहां लगा हुआ कि जरा थोड़ा देख लो एक बार। तो बोले, ठीक है, तुम जो है ना जाओ और दर्शन करो, हम ही कर लेंगे तुम्हारे बदले की पूजा। और उसी वक्त नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान कर दिया, 2 लाख, और 7 अन्न के पर्वत, अन्नों की ढेर बना करके पर्वत बना दिए 7, और उसका ब्राह्मणों को दान किया। धेनु नाम नियते प्रदादा विप्रेभ्य सबल अलंकृते, नाना प्रकार की बधाइयाँ दक्षिणाएं ब्राह्मण देवताओं को दी। और नाई ने सारे गोकुल में सबको शुभ समाचार सुनाया। सारे गोकुल की नर नारियां सब भागे भागे आ रही हैं। अब तो नंद बाबा को कोई अंदर ही नहीं जाने दे रहा, अपने घर में नहीं घुसने दे रहा है। एक छोरा कहता है, बाबा अंदर जाना है ना, तो दूर जा करके ढोल की चिमटा बजा करके आओ, तब जाके तुमको अंदर जाने देंगे। और अंदर तो सुनंदा बुआ बालक को देख करके गा रही है, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो
चरमर चरमर करे पालना, चरमर चरमर करे पालना, ब्रजवासी बोले जियो ललना, ओ ब्रजवासी बोले जियो ललना, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी रंग काला। खीर जलेबी लड्डू पुआ, खीर जलेबी लड्डू पुआ, यशोदा के घर आनंद हुआ, यशोदा के घर आनंद हुआ। अरे खीर जलेबी लड्डू पुआ, खीर जलेबी लड्डू पुआ, यशोदा के घर आनंद हुआ, आज यशोदा के घर आनंद हुआ। जियो लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ जियो